हम सभी का अंतरिक्ष मतलब नहीं है। असल में मैं नहीं जानता, तुम चाहो तो मुझे ब्रह्मांड में फेंक सकते हो, ये तुम्हारे पीछे है। हम सरलतया उस गोलाकार क्षेत्र के अंतरिक्ष का मतलब लेते हैं जिससे प्रकाश ने 14.8 अरब वर्षों, हमारे बिग बैंग के बाद 13.8 अरब वर्षों में इतनी दूरी तय करने का समय पाया है। यहां और भी अंतरिक्ष है, लेकिन हम इसे ब्रह्मांड कहते हैं क्योंकि यही हमारे पास उपलब्ध है। तो क्या यहाँ कोई बुद्धिमान जीवन है जो दूरबीन और कंप्यूटर बनाने की स्थिति तक पहुंचा है? मेरा इस विषय पर व्यक्तिगत तौर पर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। किसी भी दिए गए ग्रह पर इसका होने की संभावना अभी तक वैज्ञानिक रूप से अज्ञात है। कुछ ऐसी संख्या है जिसका हमें पता नहीं है कि वह वास्तव में क्या है, और जो हमें निश्चित रूप से मालूम है वह यह है कि इस संख्या का महत्व हमारे लिए अभी भी अज्ञात है। यह संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती क्योंकि मिल्की वे में 10 अरब से अधिक पृथ्वी समान ग्रह हैं। सिर्फ कियोवे आकाशगंगा में भी, जिनमें से कई पृथ्वी से अरबों साल पुराने हैं, और कुछ यूएफओ में विश्वास रखने वालों को छोड़कर, तुम्हें पता है कि कोई भी अत्यधिक उन्नत सभ्यता यहां तक आने के बहुत कम प्रमाण हैं। और यही प्रसिद्ध फर्मी विरोधाभास है, सही? और फिर अगर तुम संख्याओं पर काम करते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि अगर तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि किसी दिए गए ग्रह पर जीवन होने की संभावना क्या है, तो ये 10 का -10 -20 या -2 हो सकता है। अगर आप वास्तव में खुले दिमाग से देखना चाहते हैं तो 10 की कोई भी शक्ति समान रूप से संभव है। इसका मतलब है कि हमारा निकटतम पड़ोसी भी 10 की शक्ति रखता है।